हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ एंड चैनल्स एंड माय नेम इज कोश कुमार। आज हमारा डेपो और जिसमें हम बनाने वाले हैं रिज्यूमे प्रोफाइल विथ एचटीएमएल। तो रिज्यूमे प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए एक आइडियल है एंड साथ में ही इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करते हैं। ऑलरेडी हमारे 3 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ एंड जल्दी से इसको भी प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। तो जैसे कि अब हम आ चुके अपने वीएस कोड पे एंड वीएस कोड पे आने के बाद आज हमारा प्रोजेक्ट है रिज्यूमे। तो आते हैं एंड डैश सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं resume.html। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे कर लेते हैं वॉलपेड रेडी। वॉलपेड जैसे रेडी करा, हमें प्रोजेक्ट कौन सा हमारा रिज्यूम क्रिएट करना है हमको आज। ठीक है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सब चीज़ क्रिएट कर लिया एंड आपके लिए एक आइडिया लगी जिसको देख के हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए आइडियल कि इनको देख कर आपको बनाना है कि जैसे ये रिज्यूमे क्रिएट हुआ पड़ा है इसी तरीके से आपको अपने रिज्यूमे क्रिएट करना है विद एचटीएमएल के हेल्प से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, एक यहाँ पर आपको साइड में फोटो लगाना है एंड देन इस पेज में आपको अपना नाम या जो भी आप क्वालिफिकेशन है वो डाल सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आते हैं एंड चलते हैं सीधे करते हैं स्टार्ट। वेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक आइडिया सोचना है कि मुझे किस तरीके से बनाना है। मैंने आइडिया आपको दिखा दिया और अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीधे टेक्स्ट को। तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे एक पूरा बॉक्स चाहिए जिसमें कि ये पूरा फोल्डर आए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक क्या लूँगा, डिव लूँगा जिसकी मैं हाइट और विड्थ फिक्स कर दूँगा। तो मैं आता हूँ और क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, डिव। ठीक है, जैसे मैंने डिव लिया, अब मुझे इसमें स्टाइल देनी है। स्टाइल देने के बाद मुझे करना है, इसका मुझे हाइट विड्थ सेट करनी है एंड सो ऑन। तो मैं आता हूँ, हाइट देता हूँ इसको, हाइट देनी है मुझे इसको अप्रोक्स 80 पिक्सल। ठीक है, और विड्थ देनी है मुझे इसे विड्थ 60 पिक्सल। ठीक है, जैसे मैंने हाइट और विड्थ दे दी यहाँ पे, इसको यहाँ पे आते हैं एंड इसको कर देते हैं इस जैसे और ऐसे करना है इसको। हमने हाइट और विड्थ दे दिया। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से आते हैं एंड इसको मैं एक बॉर्डर और देता हूँ जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि ये हमारा कितने बड़ा बॉर्डर है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड सो ऑन। तो ये मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसको भी कर देते हैं साइड में। ये हो हमारा बॉर्डर रेडी एंड बॉर्डर नॉन प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे ए नहीं आएगा, बॉर्डर। ठीक है, ऑल इज गुड। अब करते हैं इसको एक बार गो लाइव एंड गो लाइव करने के बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हमने इसका बॉर्डर रेडी कर लिया है और इसके अंदर ही हमें पूरा रिज्यूमे क्रिएट करना है। करते हैं इसको गो लाइव, थोड़ा सा हम ले रहे हैं। तो जैसे कि हमारा पूरा का पूरा रिज्यूमे का फोल्डर क्रिएट हो गया है, ये बाउंड्री आ गई एंड यहाँ तक आपको ये क्रिएट करना है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आपका आता है मेन काम स्टार्ट। अब यहाँ से करोगे आपका जो होता है मेन काम स्टार्ट होता है एंड यहाँ से करते हैं एंटर। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके अंदर भी एक डिव बनाना है। क्या कहा मैंने, इसके अंदर भी आपको एक डिव बनाना है, इसको कहते हैं नेस्टेड डिव। तो करते हैं इसको डिव एंड क्रिएट। अब इसमें भी हाइट और विड्थ दे दें जल्दी से जल्दी। तो जो करना है STYL स्टाइल एंड स्टाइल में आके GST हाइट कितनी देनी है मुझे इसकी, हाइट मुझे देनी है इसकी ओनली अप्रोक्स 70 पिक्सल। और विड्थ देनी है मुझे इसकी विड्थ कर दो, रुक जाओ 2 मिनट, इसको ठीक करना है। विड्थ करनी है इसकी कितने 600 पिक्सल एंड विड्थ कर दो इसकी 500 पिक्सल। ठीक है,
पिक्सल। और यहाँ पे आता हूँ ये हमने हाइट और विड्थ दे दिया, साथ में इसको बॉर्डर दे देता हूँ। तो बॉर्डर को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी एंड इसको यहाँ से उठा लूँगा, कंट्रोल से, एंड आपको ये सब टाइप करना है क्योंकि मुझे याद है वरना टाइम वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में। एंड जैसे मैं करूँगा इसको लाइव तो इसके अंदर हमें एक नेस्टेड डिव आ जाएगा, ये चेक करो, ये अगर डिव। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये है ये क्या आना चाहिए, थोड़ा सा सेंटर में आना चाहिए, या मैं इसको थोड़ा विड्थ को इंक्रीज़ कर दूँगा। इंक्रीज़ करने के बाद एंड इसकी थोड़ी सी हाइट को भी इंक्रीज़ करना है, विड्थ और हाइट दोनों को इंक्रीज़ करते हैं। एंड जैसे मैं आया हाइट को कर दो यहाँ पे 90 पिक्सल और विड्थ को कर दो यहाँ पे 550 पिक्सल, ठीक है। और ये हमारा हो चुका, कंट्रोल एस करते हैं और Alt+ N करते हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी और कर देते हैं इसको। जब तक आप हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी, इससे अच्छा है कि आप हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ करो तो आपको चीज़ें थोड़ी ईजी लगने लगेंगी। तो ये हमने कर लिया हिट एंड ट्राई मेथड एंड तो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना फ़ोटो लेकर आना है इसमें, और यहाँ पे हमें अपना नाम जो लिखना है वो लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, डिव के अंदर भी अब एक को डिव लेने हैं, आपको 2 डिव करने हैं एंड यहाँ पे आपको 2 नाम लिखने हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले को फ्लेक्स करना है यहाँ पे एंड यस प्ले। ऑलरेडी इसमें सजेशन आ रहा है, नहीं करना, डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लेक्स एंड जस्टिफिकेशन कंटेंट जो करने हैं हमें किस में करने हैं, रो वाइज करने हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दो और अलाइन सेंटर, ओके। तो आई हम और हमने क्या करें, यहाँ पर आते हैं इमेज को लगाते हैं, मुझे यहाँ चाहिए इमेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लिया हमने, यहाँ पे हमने ये बता दिया कि हमें इमेज जो है हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारा जो डिस्प्ले है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्स होना चाहिए एंड रो जो होना चाहिए, अलाइन आइटम सेंटर होना चाहिए, जस्टिफिकेशन कंटेंट होना चाहिए सेंटर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन कंटेंट को हटा के सेंटर की हटा के मुझे करना है यहाँ पे थोड़ा स्पेस आना चाहिए, दोनों के बीच में क्रिएट होना चाहिए स्पेस। तो इसलिए मैं करूँगा यहाँ पे स्पेस बिटवीन दैम, स्पेस बिटवीन, ठीक है, दोनों के बीच स्पेस आएगा एंड बिटवीन हमने कर दिया। अब थोड़े दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा, बहुत बढ़िया। अब मुझे यहाँ चाहिए डिव 2, मुझे 2 डिव चाहिए एंड मैं क्या करूँगा, div डिव क्रिएटेड बाय 2 डिव चाहिए। फर्स्ट ये डिव जो चाहिए आपको इमेज के लिए चाहिए, तो मैं आता हूँ STYL स्टाइल करता हूँ एंड स्टाइल करने के बाद मैं इसे हाइट और विड्थ सेट कर देता हूँ, WIDTH। विड्थ कितनी करनी है, विड्थ कर दो जी अप्रॉक्स, हमें चाहिए इसकी विड्थ जितना हमारा फ़ोटो आए। तो विड्थ हमने यहाँ पे कितना लिया है, हाइट 90 पिक्सल, तो विड्थ भी कर देते हैं इसके हम 90 पिक्सल। तो विड्थ करते हैं हम इसकी 85 पिक्सल और साथ में ही हाइट करते हैं इसकी भी 85 पिक्सल, हाइट भी कर दो कितनी 85 पिक्सल, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे आए और हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इमेज, IM जी इमेज। अब कोई भी आपको इमेज आ जानी है, इंटरनेट से उठानी है कोई भी इमेज, और मैं आता हूँ, आपके पास आपका फ़ोटो हो तो अपने फ़ोटो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आया मैं यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पर आते हैं एंड कोई इमेज देखते हैं। तो यहाँ पे से किसी की इमेज उठाएंगे अच्छी सी, तो नोट उठा लेते हैं, थोड़ा वेबसाइट टाइम ले रही है।
क्या करता हूँ, इसको उठाऊँगा एंड कॉपी इमेज एड्रेस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है इमेज लिंक, इमेज एड्रेस नियर बना, इसकी कॉपी लिंक काफ़ी बड़ी हो जाएगी। कॉपी इमेज एड्रेस नहीं, कॉपी लिंक कॉपी एज लिंक। चलो इसको कॉपी एज लिंक करके देखते हैं। आई होप कि वैसे हो तो जाना चाहिए। कंट्रोल भी, हमें सेव नहीं करना। कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। अब करते हैं इसको लाइव। तो जैसे करेंगे इसको लाइव तो हमारी इमेज शो हो जानी चाहिए हमारी विंडो पे। तो ये क्या हो गया, ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गया। अब इसको करना है सेट। आते हैं और इमेज को करते हैं यहाँ पे आगे सेट और एडिट में डाल देते हैं। अगर इमेज नहीं चलेगी तो यहाँ पे पड़ जाएगा मी, तो यहाँ पे कर दिया मैंने मी। और स्टाइल में आके STY स्टाइल में आते हैं और हाइट और विड्थ सेट करते हैं जल्दी से। हाइट और विड्थ सेट कर दिया। अब चेक करते हैं कि हमारा ये अच्छे से चल रहा है नहीं। तो जैसे कि हमारी इमेज आ गई बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका जो दूसरा डिव है वहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन नेम में जो डालना है वहाँ डाल सकते हो आराम से, ठीक है। आते अपने VS कोड पे एंड VS कोड पे आने के बाद आपको जो करना है वो कर सकते हो। हम आए और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नेम लिखेंगे H1 के अंदर। H1 के अंदर अपना नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं मार्जिन 0, बट मैं इसको मार्जिन कुछ नहीं देना चाहता। अब स्टाइल को करते हैं हाइड एंड यहाँ पे करते हैं नेम को करते हैं ठीक है। यहाँ पे करते हैं अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये क्रिएट कर लिया। अब चेक करते हैं कि हमारे ये कैसे शो हो रहा है। तो हमारे जो हो रहा है स्पेस बिटवीन आ रहा है एंड यहाँ पे हमारे स्पेस ज़्यादा हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे हमने क्रिएट किया था ये, यहाँ पे जस्टिफिकेशन कॉन्टेंट आया था, यहाँ पे स्पेस बिटवीन आया था, तो यहाँ पे करेंगे स्पेस अराउंड। बिटवीन में ज़्यादा हो गया, स्पेस अराउंड करते हैं, अराउंड, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड करा एंड इसने थोड़ा सा स्पेस यहाँ से छोड़ा एंड थोड़ा सा स्पेस यहाँ से, तो ये हमारा आ गया बीच में, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या चाहता हूँ मैं कि इन सभी को मुझे कैपिटल करना है और थोड़ा हाईलाइट करके अच्छे से दिखाना है। तो मैं आता हूँ कैप लॉक स्टार्ट करा, कौशिक कुमार, ठीक है, ये होगा बढ़िया। एंड मैं थोड़ी सी इसकी हाइट और विड्थ दे देता हूँ, हाइट और विड्थ सेट होगी, ओके। अब करते हैं इसको एक बार गो लाइव एंड देखते हैं कि हमारे कैसे काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बार आके इसको चेक करो, इसको चेक करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप कलर करना चाहो कलर कर सकते हो ना, अदरवाइज नहीं करना चाहते कोई नीड नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इसका जो भी पीछे का बैकग्राउंड है उसका कलर हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आए और अपने कोड पे चलते हैं और ये हमारा कौन सा डिप था, ये और ये। अब आते हैं इसमें बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। तो मैं आता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये इतना सारा नहीं चाहिए मुझे, बस बैकग्राउंड कलर चाहिए। एंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कर दो कलर इसका रेड, जैसे रेड करा एंड रेड में आए और इसको बॉर्डर रेडियस हटा देंगे, बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं 15
बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50 पिक्सल ओवर हाइड एंड, ठीक है। एंड जो मुझे बैकग्राउंड कलर है इसका क्या करना है, आते हैं और इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, थोड़ा हल्का रहे और RGB कलर, ठीक है। ऑल इज गुड, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा इसमें बैकग्राउंड कलर हुआ है, इसमें आइडेंटिटी फिक्स है, ये सब चीज़ सेट हो चुके हैं। अब आते हैं, करते हैं इसको Ctrl+S एंड देखते हैं। नहीं हुआ बैकग्राउंड कलर, चेक करते हैं वाई ऐसे क्यों हुआ। हाइट और वेट डिप हो गया हमारा जो डिप है, इसमें बैकग्राउंड कलर हमने एक ही बॉर्डर इसमें दे दिया हमने रेडियस एंड ओवरफ्लो कर दिया, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड ये हमारा सॉरी ये हमारे किसके अंदर हुआ है, ये हमारे इमेज के अंदर हुआ है, जिस वजह से इसने क्या कर दिया, इसको हाइड करवा दिया। तो मैं आया एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ से इमेज का तो ऑलरेडी हमारा काम हो चुका है ना, Ctrl+C Ctrl+X एंड पुट ऑफ दैम Ctrl+V। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रेड, चलो जी बैकग्राउंड कलर हो गया। और इसको करते हैं पुट ऑफ दैम, इसको करते हैं यहाँ पे एंड इज ऑल फिर Ctrl+Alt+N। तो जैसे इसमें हमने बैकग्राउंड कलर किया एंड ये हमारा हो चुका है। अब चाहे तो उसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा प्रोफेशनल वे में लगे। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे दो, हम इसे बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं अप्रोक्स 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस दे दिया हमने इसको क्या, 20 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर है ठीक है, पुलिस बोर्ड करते हैं इसको गो लाइव एंड चेक इट। जैसे मैंने बॉर्डर रेडियस दिया, हमारा बॉर्डर रेडियस अच्छा हो गया। अब मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको जो बॉर्डर दिख रहा है ये नहीं दिखना चाहिए। आया मैं और जो हमने ये डिप बनाया था इसमें हमारा बॉर्डर होएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें बॉर्डर इसलिए लगाना पड़ा था क्योंकि हमें बस चीज़ें समझ में आ जाए और दिखने लगे। तो हमें चीज़ें समझ में आने लगी और दिखने लगी। अब इसको हटा देते हैं और कर देते हैं क्रिएट। डिस्प्ले बॉर्डर रेडियस एंड पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैक्स होगा, बॉर्डर रेडियस आपका ये होगा एंड Ctrl+Z। ठीक है, करते हैं चेक इट। ये होगा हमारा बॉर्डर रेडियस बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद जो भी आपको करना है इसको देखो एंड क्रिएट करो। आपको हेडिंग में ये लिखना है एंड इसके बाद आपको ये अपना डाटा बायोडाटा डाल देना है। तो मैं यहाँ तक करने वाला हूँ एंड इसके बाद इसको शॉर्ट में करूँगा एंड इसको भी शॉर्ट में करूँगा। आपको फिर ये सब चीज़ें अपने आप निपटानी है। तो ठीक है, जल्दी से इसको करते हैं एंड टाइम को वेस्ट किए बिना। हाँ तो एंड जो अगर हमें नीड पड़ेगी कि हाँ तो क्वालिफिकेशन हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें इसको क्या कर लेंगे, फॉर्म को छोटा भी कर लेंगे। आपको जो रिज्यूम है इसको कर देंगे छोटा भी कर सकते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं।
ये डिव का काम हो गया एंड इस वाले डिव का काम हो गया, तो इसको क्या कर दें, क्लोज कर देते हैं। सॉरी, ये हमारा काम हो चुका है। एंड इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट डिव। ठीक है, अब इस डिव के अंदर हमें सारा काम निपटाना है। डिव डिव किया एंड भाई ये हुआ क्या है इसमें, वेट अभी मैं इसको एक बार VS कोड को मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिमाग ख़राब कर देगा अदरवाइज। ठीक है, हाँ ठीक है, अब बढ़िया। अब करते हैं स्टार्ट DIV डिव और डिव में करते हैं क्लोजिंग डिव। अब यहाँ पे देना है हमें स्टाइल, एंड स्टाइल देने के बाद जैसे खत्म करते हैं STYL स्टाइल, और स्टाइल में इसकी हाइट दे देते हैं 70 पिक्सल, 700 पिक्सल, और विड्थ कर देते हैं ऑटो, विड्थ कर देते हैं इसके, विड्थ कर देते हैं ऑटो, और ऑटो एंड साथ में ऑल इज गुड। अब आते हैं एंड H1 हेडिंग देता हूँ, और H1 हेडिंग में आके स्टाइल STYL स्टाइल, एंड स्टाइल में क्रिएट करते हैं हाइट और विड्थ। हाइट कितनी होनी चाहिए टेक्स्ट की, मैं चाहता हूँ कि 20 पिक्सल से थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा, 30 पिक्सल या 40 पिक्सल हमारा हाइट है, और विड्थ हमारी ऑटोमेटिकली ऑटो। तो मैं लिखता हूँ आपके कौन सी स्किल है, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट करते कंट्रोलर्स, चेक करते हैं। ठीक है, अब ये चाहते हैं जो ये हमारा टेक्स्ट है किस मान चाहिए, हमारा सेंटर मान चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे हम, फ्लोट सेंटर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे फ्लोट जो हमारा सेंटर हो जाएगा, बिल्कुल बीच नहीं हुआ, फ्लोट सेंटर होना चाहिए। ये टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट ठीक है, ये हमारा ही काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे इसमें HTML वेब डेवलपमेंट रिज्यूमे लिखा है, इसको क्रिएट करते हैं। HTML, ठीक है, एंड रिज्यूम कर देता हूँ यहाँ पे, रिज्यूम, ठीक है जी। ये हमारे रिज्यूमे हो जाएगा क्रिएट, एंड करते हैं इसको रन। ये हो गया, ठीक है। अब इसको टेक्स्ट को आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, जो मर्जी वो कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर से पैडिंग दे देता हूँ, या मार्जिन दे के इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल एंड पैडिंग 10, ओके, बहुत बढ़िया।
करते इसको कंट्रोल एस एंड मार्जिन हमारा देखो ये हमारा हो गया। अब क्या हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है ये एक ही लाइन में आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट और विड्थ को थोड़ा सा, हाइट जो है ठीक है, ऑटो ठीक है, एंड मार्जिन तो ऑल इज़ गुड, नथिंग इज चेंज। तो अब क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट आते हैं एंड चेक करते हैं कि अब क्या बचा हमारा। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है एंड फिर इसको क्रिएट करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन देने के बाद आपको अपना बायोडाटा, एड्रेस एंड सो ये सब चीज़ें भर देना एंड करियर ऑप्शन, पास, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ आपको फिल करनी है। आते हैं सीधे स्टार्ट करते हैं VS कोड पे एंड VS कोड पे जैसे हमने ये क्रिएट कर लिया, इसको क्रिएट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन HR का टैग का यूज़ करते हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं एक HR और ले लूँगा। ठीक है, चेक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हुई या नहीं हुई। ऑलरेडी हमारी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। एंड मैं चाहता हूँ कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हुई हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, है ना। तो स्पेस के लिए यहाँ पाएंगे एंड मार्जिन कर देंगे बॉटम, जैसे हमारा मार्जिन टॉप था एंड मार्जिन कर देंगे यहाँ पे मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है, जैसे मैं मार्जिन बॉटम करता हूँ 20 पिक्सल एंड हमारे नीचे भी मार्जिन कुछ ना कुछ स्पेस आएगा। 2 मिनट को नहीं हुआ, करते हैं वो लाइव, जैसे करता हूँ मैं इसको वो लाइव एंड मार्जिन नहीं आ रहा, राइट, मार्जिन टॉप बॉटम चाहिए हमें 20 पिक्सल एंड पैडिंग चाहिए। तो दिक्कत क्या आ रही है, जब मार्जिन उन्होंने दे दिया तो हमें पैडिंग होगी 10 पिक्सल एंड मार्जिन चाहिए, मार्जिन पैडिंग 4 पिक्सल पैडिंग ले लिया, मार्जिन टॉप बॉटम 20 पिक्सल टॉप्स हो गया एंड बॉटम्स हो गया। Why is not working? Let's check it. What's any problem? पढ़ते हैं यहाँ पे क्या करें, सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी सेट वैल्यू एंड थिकनेस ऑफ द मार्जिन एरिया if left the omitted is the same of the same as right if bottom is the same as the top if the top is the same top then the value of the margin property are allowed over the implementation special limits। ओके, तो चलो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम BR को यूज़ कर देते हैं, BR × 2। ठीक है, जैसे हम इसको यूज़ करते हैं एंड हमें 2 ब्रेक्स मिल जाएंगे। जैसे हमें 2 ब्रेक मिल गए एंड हमारा काम खत्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 हेडिंग लेनी है एंड उसमें अपने डाटा लिखना है। तो जितने ये हमने करे हैं इसको कर देता हूँ ख़त्म, इसको भी, 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 इसको भी। ठीक है, अब जैसे हमें करना है, आप अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सो ऑन, लिंक्डइन प्रोफाइल जो आपको डालना है मैं वो डाल सकते हो। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये क्या गया है गया और इस विजुअल। ठीक है, तो आई एंड VS कोड पे क्या कहता हूँ मैं, आने के बाद मुझे H3 हेडिंग चाहिए एंड ये मुझे कितनी चाहिए, 3 चाहिए, 3 एंटर किया। जैसे एंटर किया, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नेम तो आपने ना ऊपर दे दिया, एड्रेस देना चाहो तो वो दे सकते हो एंड सो मर्जी जो मर्जी आप वो दे सकते हो। ठीक है, मैं आता हूँ सबसे पहले कि अपना फ़ोन नंबर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एड्रेस दे दो या अपना कोई गिटहब की ID एंड या आपका जो भी जिस पे आप एक्टिव रहते हो लिंक्डइन प्रोफाइल एंड सो ऑन वो डाल दो। ठीक है, तो मैं आया तो मैंने सबसे पहले अपना ADDRES एड्रेस शो कर दिया। ठीक है, एड्रेस XYZ लिख देता हूँ, XYZ। नेक्स्ट में आना है, नेक्स्ट में ऑलरेडी फ़ोन एंड ईमेल आ रहा है बट मुझे ये नहीं करना, तो मैं आया, मैंने किया था फ़ोन नंबर दे दिया, फ़ोन नंबर XYZ एंड ईमेल भी XYZ, और चाहो तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो आप अपनी गिटहब ID H3 और लिंक्डइन भी प्रोफाइल होगी। ठीक है,
बहुत बढ़िया। चेक करते हैं एंड काम कर रहा है नहीं कर रहा। बहुत अच्छे से आपका काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो इसमें इतना स्पेस आ रहा है इसको आप कम कर सकते हो। इसको डिव के अंदर क्लोज करो एंड डिव को जैसे आप क्लोज करोगे तो इसमें स्पेसिंग जो है उसको कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। एंड अब क्या करना है, हमें ये लाइनें नीचे लेकर आनी है ब्रेक करके एंड ख़त्म करते हैं मामले को। तो जैसे हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है एंड यहाँ पे आते हैं HR/2 हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट्स। तो आप चेक कर सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आ गई है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आपका होता है ऑब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन एंड सो। तो आप रिज्यूमे पे आओ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो करियर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, स्किल्स क्या है एंड सो ऑन। तो ये क्या कह रहा है, हेडर्स है। तो आपको ये थोड़े हेडिंग में देना पड़ेगा। फॉर इसमें आपको H4 यूज़ करना पड़ेगा, H4 या सॉरी H4 नहीं H2 इन दोनों में H2 यूज़ करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आपको ये टेक्स्ट एरिया खत्म कर देना। तो मैं आता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये हमारा डिव हो गया एंड इस डिव के अंदर हमारा सारा काम चल रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, H2 चाहिए। तो मैं आया H2/3 क्रिएट इट एंड मुझे क्या करना है, इस H2 के अंदर एक मेरा होगा करियर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट करियर सॉरी अरे यार करियर ऑब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। देन यहाँ पर आते हैं एंड पैराग्राफ को यूज़ करते हैं, पैराग्राफ एंटर इट एंड चेक करते हैं कि कुछ है तो नहीं का, ठीक है। करियर ऑब्जेक्ट अच्छा करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है एंड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन जो भी है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे आए एंड हमने क्या लिखा, करियर ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव करियर ऑब्जेक्टिव करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, अपना पैराग्राफ दे देता हूँ 10 वर्ड्स या 50 वर्ड्स। ठीक है, हमारे 50 वर्ड्स आ गए एंड ऐसे हमारे क्या है, स्किल्स सेकंड डॉट मुझे स्किल्स डालनी है SKILS स्किल्स, जो भी आपकी स्किल्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट P लोअर 10 वर्ड्स एंड मैं आता हूँ यहाँ पर क्या करता हूँ 10 वर्ड्स एंड 10 वर्ड्स को ये हो गया एंड तीसरी क्वालिफिकेशन डाल देता हूँ, थर्ड डॉट क्वालिफिकेशन ठीक है। क्वालिफिकेशन हो गया आपका ये एंड पैराग्राफ को यूज़ करेंगे वेट ये हमारा ऑलरेडी डाटा क्लियर, ठीक है। अब चेक करते हैं, जैसे इसको चेक करेंगे एंड ये आप चेक कर सकते हो आपका पूरा रिज्यूमे क्रिएट हो चुका है। तो आज आपको वीडियो में प्रोजेक्ट समझ में आएगा, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है एंड किस तरीके से आपको बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये प्रोजेक्ट अच्छे से सीख लिया एंड काफ़ी चीज़ें सीखी, कैसे काम करती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे काम करती है एंड कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज़ होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है, वो भी बढ़िया से प्रोजेक्ट 5, ये प्रोजेक्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। तो चलो चलते हैं, बाय।